हेलो फ्रेंड्स एनआईओएस डीएलएड को जैसे ही बाहर किया गया है, उनकी मान्यता को रद्द किया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, हर जगह पर जो है एक तरह से हल्ला मच गया है कि आखिर में ये एनसीटी कैसा रूल बना रही है और किस तरह के नियम दे रही है, जिसके चपेट में बहुत सारे सिर्फ बच्चे ही आ रहे हैं, बाकी एनसीटी का तो कुछ हो नहीं रहा है। पहले तो बीएड के बच्चों को उस तरह से ले बोल सकते हो कि उस नियम के अंतर्गत जो है बर्बाद हुए, और अब आ गए हैं एनआईओएस डीएलएड के बच्चे। जब सुप्रीम कोर्ट को ये क्लियर दिख रहा है कि ये सारे नियम जो बनाए गए हैं रिक्रूटमेंट को लेकर के वो सभी के सभी गलत है, तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये एनसीटी को क्यों नहीं दिख रहा है। एनसीटी क्यों इस तरह के बेतुके रूल बना रही है जो आगे जाकर के सुप्रीम कोर्ट में फेल हो रहा है और जिसके चपेट में बहुत सारे बच्चे आ जा रहे हैं। आज हम ये बात करने वाले हैं एनआईओएस डीएलएड के ये फैसला आने के बाद से किन किन चीजों पर जो है असर हो रहा है और किस तरह से बच्चे पूरी तरीके से बोल सकते हो फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं। केवीएस में सिलेक्शन हुए बच्चे को जो है बाहर किया जा रहा है, बीपीएससी में भी एक तरह से खतरा मंडरा रहा है उन लोगों पे। इन सभी चीजों पे जो है चर्चा होगी इस वीडियो में, और हम कड़ी बोल सकते हो शब्दों में एनसीटी के इन सारे नियमों का जो है विरोध करते हैं कि इस तरह के अगर आप नियम बना रहे हैं तो आप ना ही बनाए तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि अगर ये नियम आपको बनाने में गलती हो रही है लेकिन उसका खामियाजा जो है सारे के सारे बच्चे भुगत रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहले तो आप मेरे पीछे देख लो, यही है वो नोटिस जिसमें कि एनआईओएस डीएलएड को मान्यता दी गई थी, लेकिन ये क्यों एक्सेप्ट नहीं हुआ सुप्रीम कोर्ट में, इस पर भी मैं आपको बात करूंगी। लेकिन इसमें आप देख सकते हो कि क्लियरली किन किन एक्सपर्ट का नाम लिया गया है कि उनके अनुसार जो है ये एलिजिबल है। 6 मंथ्स का इंटर्नशिप की इसमें बात की गई है, 18 महीने का जो है कोर्स है, 6 मंथ्स का इंटर्नशिप है, इन सभी चीजों पे चर्चा हुई है। तो फिर इसको एक्सेप्ट क्यों नहीं किया गया? आखिर में एनसीटी ने ऐसी कौन सी गलती की थी जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट इसको वैलिड नहीं मान रहा है? चलो एक एक चीजों को समझो, क्योंकि ये अब हमारा आंख खोलने का टाइम आ चुका है कि ये एनसीटी कुछ भी नियम बनाए उसको हम एक्सेप्ट करके अपने करियर अपने लाइफ को जो है दांव पर नहीं लगा सकते हैं। देखो फ्रेंड्स, हम जो है ये जो चीजें लेकर आए हैं, जो भी प्रूफ एनसीटी के साइड से या एनसीटी से मिला है वही है, ये खुद से बनाया हुआ कुछ भी नहीं है। यहां पर मैं आपको डेट दिखा देती हूँ, 22 सितंबर 2017 का है ये। इसमें एक एक वर्ड पे अगर आप जाओगे ना तो यहाँ पे आपको सबसे पहले तो कहीं वर्ड पे जाने की जरूरत ही नहीं है। क्या लिखा गया है? रिकॉग्निशन ऑर्डर, यानी कि रिकॉग्नाइज किया जा रहा है एनआईओएस डीएलएड को। सबसे पहले तो एनआईओएस के बारे में बोला गया है कि एनआईओएस जो है इस तरह के कोर्स करवाने के लिए सक्षम है, उन्हें जो है मान्यता दी जा रही है। यहाँ पर मैं आपको दिखाते चलती हूँ एक एक चीजों के को जो है नहीं, लेकिन मेन मेन जो चीजें हैं उसको हम पढ़ करके जो है समझते चलते हैं जो चीजें हैं इसमें। यहाँ पर देखिए, whereas the NCT has received direction under section 29 of the NCT Act 1993 from Ministry of Human Resources Development MHRD, their letter number सब दिया गया है, ठीक है। And the project proposal for recognition of diploma in elementary education NIOS, देखो डिप्लोमा इन डीएलएड को जो है रिकॉग्निशन के इसमें जो है ये लेटर लिखा गया है। यहाँ देखिए, द प्रपोजल इज फॉर कंडीशनिंग कंडक्टिंग ऑनलाइन डीएलएड प्रोग्राम थ्रू द स्वयं पोर्टल ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी फॉर इन सर्विस अनट्रेन्ड टीचर्स इन एलिमेंट्री लेवल वर्किंग इन गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड एंड अनएडेड प्राइवेट स्कूल्स इन द कंट्री। ठीक, ये नियम बना था। इस नियम के अनुसार आगे जैसे जैसे चलोगे इस नियम में जो है मॉडिफिकेशन कर दिया गया और बोल दिया गया कि हाँ ये जो नियम बना है इसमें चेंजेस किए जा रहे हैं और ये सभी के लिए होगा। और आगे जाकर के आपको दिखाऊं मैं कि 6 मंथ्स का इंटर्नशिप की बात कही गई है, इन्हीं पॉइंट्स में आपको दिखाई देगा। देखिए, एनी प्रोविजन रिलेटेड टू ऑनलाइन सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन ऑन एनसीटी एप्लीकेशन, ठीक है, any provision related to the duration of the program as to reduce to 18 months, ठीक है, इंस्टीड ऑफ 2 years, 2 years के प्रोग्राम को रिड्यूस करके 18 months किया गया है इसमें, ठीक। एंड द रिक्वायरमेंट ऑफ 6 months internship to be submitted within the duration of 18 months,
18 मंथ्स का जो है प्रोग्राम करते करते 6 मंथ्स का उनको इंटर्नशिप लेना होगा। जब इतना क्लियर होकर के 18 6 24 मंथ हो ही गया, 24 इज इक्वल टू 24 हो गया, तो फिर इसको एक्सेप्ट क्यों नहीं किया गया? एनसीटी की गलती है बाबू, ये गलती है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला क्या है वो भी मैं दिखा देती हूँ, सारा प्रूफ आपको खुद ही मिल जाएगा। यहां पर आप देख सकते हो, नंदन बोहरा अध्यक्ष उत्तराखंड एनआईओएस डीएलएड टीईटी शिक्षा महासंघ संलग्न पत्र, ठीक है, जिसमें इन्होंने अवगत कराया है कि एनसीटी के 22 सितंबर 2017 के मान्यता पत्र को, जो अभी आपने पढ़ा वही रिकॉग्निशन लेटर था, मान्यता पत्र था, लेकिन राजपत्र में प्रकाशन न होने के कारण देश के समस्त 14 लाख एनआईएस डीएलएड अभ्यर्थियों को राज्य सरकार द्वारा राजकीय प्राथमिक शिक्षक भर्ती में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है। क्यों नहीं हुआ है? आपने ठीक बोल दिया कि 18 मंथ्स का कोर्स होगा, 6 मंथ्स का इंटर्नशिप होगा, ठीक है, 24 महीने कंप्लीट हो जाएंगे, 18 मंथ्स के ड्यूरेशन में ही 6 मंथ्स का वो कर लेंगे, ठीक है, ये सही नियम आपने बना दिया, लेकिन फिर इसको राजपत्र में शामिल क्यों नहीं किया गया? यहाँ पे क्वेश्चन क्या उठाया जा रहा है? राजपत्र में प्रकाशन न होने के कारण उसको, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी यही बोला कि सिर्फ रिकॉग्निशन लेटर देने से नहीं होता है, क्यों नहीं इन्होंने गैजेट में अपने शामिल किया इसको? ये गलती, एक गलती किस पे भारी पड़ी है? 14 लाख बच्चों पे, जहां पे ये लेटर लिखा गया वो ऐसे तो है कितने, आप भी जानते हो। ये गलती हुई है एनसीटी से, और ये गलती का खामियाजा अब भुगतेंगे एनआईओएस के बच्चे। इसी तरह से मैं देख रही हूं बीएड के बच्चों ने भुगत लिया, उन्होंने तो बकायदा गैजेट ही निकाला था 2018 का, लेकिन उसमें नियम ही ये सही तरीके से नहीं बना पाए, जिसका खामियाजा करोड़ों बच्चे भुगत रहे हैं। और अब एनआईओएस डीएलएड में एक गलती कि उसको राजपत्र में क्यों नहीं शामिल किया, क्यों नहीं शामिल किया तो रीजन तो वही बताएंगे, लेकिन उसका भुगतान कौन करेगा? बच्चे करेंगे। इसी की तरह जो है आगे भी जितने भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस या फिर एलिजिबिलिटी मिनिमम क्वालिफिकेशन बनाया जा रहा, अब ट्रस्ट नहीं है। अब एनसीटी के मिनिमम क्वालिफिकेशन पे के आधार पे कोई भी डिग्री या कुछ भी करता है तो ट्रस्ट तो नहीं हो रहा है भाई, बिल्कुल ही ट्रस्ट नहीं हो रहा है। यहां पर मैं आपको दिखा दूं, सबसे पहला जो है एक्शन लेने वाला केवीएस ही होता है। केवीएस ने अपना जो रिजल्ट जारी किया है उसमें संशोधन करने की मांग कर दी है, क्योंकि 28/11/2023 यानी 28 नवंबर को जो फैसला आया है उसमें एनआईओएस डीएलएड को बाहर किया गया है, तो अब फिर से जो है जो रिजल्ट दिया जाएगा उसमें से एनआईओएस वाले बच्चे को बाहर करके दिया जाएगा। मेरे पास मैसेजेस बहुत आ रहे हैं, मैम मैं सिलेक्ट हो गया था, मैम मैं सिलेक्ट हो गई थी, मैंने बहुत मेहनत किया था मैम, अब मैं क्या करूं? आप समझते हो कि केवीएस का नौकरी जिसके लिए मेहनत बच्चे ने कितना किया है उसके हाथ से छिन जा रहा है। रिजल्ट आ चुका है लेकिन फैसला इस तरह से आ रहा है, क्या हो रहा है देश में समझ में नहीं आ रहा है। एक तो ऐसे ही बेरोजगारी है, और इस तरह का मेहनत करने के बाद, हार्डवर्क करने के बाद अगर इस तरह से नौकरी अगर छीनी जाएगी तो कोई बाकायदा ये तो बोल सकते हैं कि आने वाले टाइम में कोई भी सरकारी नौकरी गवर्नमेंट जॉब के लिए नहीं भागेगा। अपना कोई काम करो वही ज्यादा बेटर है। हम सिर्फ सोच सकते हैं कि उस बच्चे के ऊपर क्या गुजर रही है, जो फील कर रहा है वो बच्चा वही समझ सकता है। हमें जब इस तरह के मैसेजेस आ रहे हैं तो हमारे आंखों में आंसू आ जा रहे हैं, जिस तरह से वो लिख रहे हैं कि मैम बहुत मेहनत किया है प्लीज कुछ कीजिए। बाबू रियली में हमारे हाथ में रहता तो हम बिल्कुल ही कर पाते, लेकिन हम बस फिर भी बोलेंगे कि इसमें आप जो भी को सुधार कीजिए नियम को, क्योंकि रिव्यू पिटीशन जाने से पहले अगर एनसीटी इस तरह का कोई सुधार या कुछ स्टेप लेती है तो रिव्यू पिटीशन में ये सारी चीजों को फिर से देखा जा सकता है। दूसरी जो वैकेंसी है वो है बिहार की 6 फेज वाली वैकेंसी। वहां से भी ऐसा लग रहा है कि एनआईएस डीएलएड के बच्चों को बाहर किया जाएगा, ये क्वेश्चन बच्चे खुद पूछ रहे हैं। तो मैं बताऊं कि वो थोड़ा सा मैटर अलग इसलिए दिख रहा है क्योंकि पटना हाईकोर्ट के फैसले के बाद जो है 6 फेज वाले में बच्चों को शामिल किया गया था। तो यहाँ पे सिर्फ एनसीटी का रोल अब नहीं आ गया है, बिहार के 6 फेज वाले में यानी कि छठे चरण की जो भर्ती हुई थी उसमें जो एनआईओएस के बच्चे हैं वहां पे थोड़ा अलग केस बन रहा है। केस यही अलग बन रहा है कि पटना हाईकोर्ट के फैसले के बाद उनकी भर्ती ली गई है।
ये मामला चैलेंज तो हो गया था उस समय, लेकिन अभी इसमें फिर से जो है चैलेंज वाला प्रक्रिया स्टार्ट हो चुका है, चैलेंज किया जा रहा है। अब इसमें कौन सा मोड़ लेगा, अभी फिलहाल खतरे से बाहर है, मैं अभी का बता रही हूँ। अभी छठे चरण पे कोई अभी खतरा नहीं है, लेकिन जैसे ही इसकी सुनवाई या कुछ और होगी तो फिर कहा नहीं जा सकता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अगेंस्ट तो कोई भी हाई कोर्ट नहीं जाएगी, जो भी वहां पे चीजें रखी गई है। और ये जो सुप्रीम कोर्ट ने ये जो फैसला सुनाया है, उसमें पटना हाई कोर्ट के फैसले को भी त्रुटिपूर्ण, यानी कि उसमें जो है गलतियां पाई गई हैं, उनके अनुसार ये फैसला गलत है जो उन्होंने दिया था। तो हो सकता है कि ये मामला जो है बदल जाए, फिलहाल अभी कोई नहीं है। अभी अगर हम टीआरई 1.0 की बात करें, उसमें भी वही मामला है। अगर जैसे ही बिहार में इस मामले को चैलेंज किया जाएगा, आगे बढ़ेगा, तो एक नया सिचुएशन क्रिएट हो सकता है। तो जितने भी वैकेंसीज है उसमें एनआईएस डीएलएड के बच्चे को बचाने के लिए कैंपेन चल रहा है, बहुत सारे लोग सामने आ रहे हैं, लेकिन जिसको सामने आना है वो है एनसीटी। एनसीटी अपने रूल्स में मॉडिफिकेशन करे और करके जो है बच्चों को बचाए, अगर बचा सकती है तो। वैसे बीएड वालों के लिए तो कुछ किया नहीं एनसीटी ने, तो इससे उम्मीद रखना बेकार है। बच्चे आज एनसीटी ऑफिस गए हुए हैं, वहां पे बातें चल रही हैं, उसका क्या आउटपुट निकलेगा, क्या होगा, वो हम जरूर आपको बताएंगे जैसे ही इससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन आती है। टिल देन टेक केयर एवरीवन।